गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सिद्धार्थ एक करंट अफेयर्स के बारे में मैं बताना चाहूँगा। अभी हाल ही में अगर अपन देखें तो बुकर पुरस्कार किसको मिला है। लंदन में एक समारोह में बुकर पुरस्कार दिया गया है। तो किसको दिया गया है, उनकी कृति क्या है, कौन से लेखक हैं, इसके बारे में अपन, ये करंट अफेयर्स है, महत्वपूर्ण पुरस्कार है, ठीक है। और ये पेपर में आ सकता है, इसीलिए अपन थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे। जैसे अपन कहें तो इस डेविड सजले है ना, डेविड सजले जो हंगेरियाई मूल के ब्रिटिश लेखक हैं, इनको यह पुरस्कार मिला है। और इनका जो उपन्यास है फ्लैश उपन्यास के लिए इनको पुरस्कृत किया गया है। एक्चुअली ये जो व्यक्ति है डेविड सजले है ना, इसके पिताजी अगर देखें तो पिताजी हंगेरियाई थे, माता इनकी कनाडाई थी। तो कनाडा में इनका जन्म होता है और ब्रिटेन में आकर के रहते हैं, इसीलिए ब्रिटिश लेखक हो गए। नागरिकता है पे ब्रिटेन की, इसीलिए ब्रिटिश लेखक हो गए, ठीक है। इन्होंने लंदन हो गया, हंगरी हो गया, बैरूत हो गया, ऑस्ट्रिया इनकी पत्नी थी। तो विभिन्न जगहों पर इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया है, कार्य भी किया है और राइटिंग भी जारी रखी है, क्योंकि ये इनकी 6वीं कृति है। इससे पहले अगर देखा जाए ऑल दैट मैन इज इनकी जो कृति थी, उपन्यास था, वर्ष 2016 में इसको बुकर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया जा चुका, लेकिन उस समय मिला नहीं था, लेकिन अब ये विजेता घोषित किए जा चुके हैं, ठीक है। इनकी पहली कृति अगर देखें तो लंदन एंड द साउथ ईस्ट, इसके अलावा स्प्रिंग है इनकी कृति, द इनोसेंट इनकी कृति है, उपन्यास है, टर्बुलेंस एक लघु कथा चित्र है, इनका संग्रह है, लघु कथा संग्रह है टर्बुलेंस, ठीक है। ऑल दैट मैन इज ये वर्ष 2016 में बुकर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट की गई इनकी कृति थी, लेकिन अब इन्हें सफलता मिली है बुकर पुरस्कार प्राप्त करने में। और लंदन में एक समारोह में इनको पुरस्कृत किया गया है। इनका जो फ्लैश उपन्यास है, फ्लैश एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो भावनात्मक रूप से टूट चुका होता है, जिंदगी की कुछ अप्रत्याशित घटनाएं उसको पूरी तरह बदल देती है, ठीक है। इसमें ये व्यक्ति होता है हंगरी में गरीबी से लंदन में धन की ओर जब आगे बढ़ता है, तो इसमें उसकी महत्वाकांक्षाएं और भाग्य की पड़ताल की जाती है, ठीक है। और इसमें जो कहानी को समझने के बाद जो पैनल होता है, इस किताब को सरल लेकिन गहराई से भरी, तनावपूर्ण और भावनात्मक रूप से झकझोर देने वाली कहानी के रूप में इसको बताते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार की ऊपर कह सकते हैं जो कहानी है, मतलब भावनात्मक रूप से विमुख किसी व्यक्ति की जो यात्रा वृत्तांत है उसको उकेरा गया है। परिस्थितियों की विविधता के कारण वो पूरी तरह बिखर जाता है, ऐसे व्यक्ति के रूप में इसकी यात्रा वृत्तांत किया गया है। अब क्वेश्चन उठता है कि भाई ये तो अभी वर्ष 2025 का बुकर पुरस्कार फ्लैश के नाम से इसको मिला है, वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार सामंता हार्वे को मिला है, उनकी जो कृति थी ऑर्बिटल उसको मिला है ना, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि जो मैन बुकर पुरस्कार है किनको मिलता है, कब इसकी स्थापना हुई, किस मूल के व्यक्ति को मिलता है। तो एक्चुअली अपन कहें वर्ष 1969 में 1969 में इसकी स्थापना यूके लंदन में हुई। 1970 में पहला पुरस्कार मिला वर्निस रुबेस को, है ना, 1970 में पहला पुरस्कार वर्निस रुबेस को मिला। और उस समय उनकी जो कृति थी, है ना, उनका जो उपन्यास था द इलेक्टेड मेंबर के लिए उनको यह पुरस्कार मिला था। और वर्ष 2025 में अब इनको मिला है डेविड सजले को, इनकी कृति है फ्लैश के लिए इनको मिला है। तो इसमें अपन अगर मैन बुकर पुरस्कार के बारे में अगर देखते हैं तो मैन बुकर पुरस्कार मिला है विश्व का सर्वोत्तम साहित्यिक पुरस्कार है आपके लिए। मैन बुकर पुरस्कार है जो विश्व का सर्वोत्तम साहित्य पुरस्कार है, जो एकल कथा कृति के लिए जाना जाता है और विश्व का अग्रणी साहित्य पुरस्कार है, और जो साहित्य की उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। इसका प्रदानकर्ता बुकर फेडरेशन के द्वारा इसको दिया जाता है, वो प्रदानकर्ता होता है, लंदन ब्रिटेन में इसको दिया जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 1969 में हुई थी, लंदन ब्रिटेन में ही इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। कि इसका उद्देश्य क्या है, क्यों दिया जाता है, तो इसका उद्देश्य मतलब ऊपर कहें तो अंग्रेजी में लिखी गई मौलिक कथा साहित्य को पुरस्कृत करने, उसको बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए, है ना, साहित्य की उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने के लिए
इस बुकर पुरस्कार को जो दिया जाता है। इसमें अंग्रेजी में लिखे गए तथा वर्ष में, है ना, पुरस्कार वर्ष में यूके या फिर अपन कहें तो आयरलैंड में उसकी कृति प्रकाशित की गई हो, ठीक है, चाहे उसकी राष्ट्रीयता किसी भी देश की हो, लेकिन उसको प्रकाशित कहां पर किया गया हो, यूके या फिर आयरलैंड में, ठीक है, ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है। पहले शुरुआती तौर पर ये कॉमनवेल्थ या फिर आयरलैंड के मूल लेखक को दिया जाता था, लेकिन अब ये वैश्विक स्तर पर किसी भी देश के लेखक को ये दिया जा सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो रचना है मूल अंग्रेजी में होना चाहिए, इसका एक किसी भी प्रकार का अनुवाद नहीं होना चाहिए ना। पंजीकृत इसको यूके या फिर आयरलैंड में कराया जाना चाहिए, है ना, प्रकाशित करने किया भी वहीं से जाना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को यह पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा सकता है ना। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें जो 50,000 पाउंड की राशि मिलती है, मतलब कहें तो डॉलर के रूप में देखें तो 64,000 डॉलर की राशि मिलती है, या फिर पैसों में देखा जाए तो 58 लाख रुपए की राशि के रूप में इसको पुरस्कृत किया जाता है। इसके अलावा एक ट्रॉफी मिलती है, प्रमाण पत्र मिलता है, और जो शॉर्ट लिस्ट किए गए अन्य राइटर होते हैं उनको भी 2500 पाउंड की राशि जो है दी जाती है, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि भाई पहला पुरस्कार किसको मिला, तो 1970 में बर्निस रूबेंस, है ना, बर्निस रूबेंस एक महिला है और महिला को पहली बार इसको पुरस्कृत किया गया। और उन्होंने जो कृति लिखी थी, है ना, उन्होंने जो उपन्यास लिखा था, है ना, द इलेक्टेड मेंबर इनका उपन्यास था, और इलेक्टेड मेंबर्स के लिए ही इनको यह पुरस्कार मिला, है ना। वर्ष 2024 की बात करें तो सैमंथा हार्वे को मिला, और सैमंथा हार्वे ने जो कृति थी उनकी, है ना, आर्बिटल, है ना, आर्बिटल 2024 में इस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा अगर तुम भारत के अन्य राइटरों में देखें जिनको यह बुकर पुरस्कार मिल चुका है, तो वर्ष 1971 में बीएस नायपाल को मिला। बीएस नायपाल ने की जो कृति है इन अ फ्री स्टेट, है ना, इन अ फ्री स्टेट है, इन अ फ्री स्टेट के लिए इनको पुरस्कृत किया गया। इसके बाद जो है 1981 में सलमान रश्दी को मिला। सलमान रश्दी का जो उपन्यास था मिडनाइट चिल्ड्रन, है ना, मिडनाइट चिल्ड्रन, है ना, मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए इनको पुरस्कृत किया गया। इसके बाद अरुंधति राय एक बेहतरीन, एक प्रतिष्ठित लेखिका है, ठीक है, जिन्होंने जो है अपन कहें तो नर्मदा बचाओ आंदोलन में भाग लिया था ना। तो ये प्रतिष्ठित लेखिका है, जिनके जो है घुंघरारे बार है ना, मैंने देख लिया है ना सोशल मीडिया पर, है ना, ये मतलब बेहतरीन लेखक है ना, इनको जो है पुरस्कार मिला है ना। इनकी जो कृति थी ना, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, है ना, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इनको जो है पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा अगर अपन देखें तो किरण देसाई को मिला है। किरण देसाई को वर्ष 2006 में मिला है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए इनको पुरस्कृत किया गया है। इसके बाद अगर देखें तो वर्ष 2008 में अरविंद ऑडिंग को मिला। द व्हाइट टाइगर के लिए इनका उपन्यास था द व्हाइट टाइगर के लिए इनको पुरस्कृत किया गया। और वर्ष 2022 में गीतांजलि श्री को मिला। गीतांजलि श्री का जो उपन्यास था टॉम ऑफ सेंट, है ना, टॉम ऑफ सेंट, है ना, टॉप ऑफ सेंट के लिए इनको यह पुरस्कार मिला। इसके बाद अगर अपन देखें तो एक और पुरस्कार चलता है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। पहले इसको मैन बुकर पुरस्कार कहा जाता, लेकिन अब इसको अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कहा जाता है। बुकर पुरस्कार है इसीलिए ये दोनों एक जैसे, इसीलिए इनको इकट्ठा इस पर डिस्कस चर्चा कर रहे हैं। मैन बुकर पुरस्कार यहाँ पर पूर्व में था, अब इसको अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कहा जाता है। वर्ष 2005 में इसकी स्थापना हुई। यह वो तो केवल अंग्रेजी भाषा का था और मूल कथा साहित्य में अंग्रेजी भाषा में लिखा होना चाहिए, किसी भी भाषा में लिखा होना चाहिए, लेकिन इसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में होना चाहिए। तो जो मूल भाषा में लिखता है उसको और जो अनुवाद करता है अंग्रेजी में उसको, दोनों को पुरस्कृत किया जाता है इस पे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा, ये किसी भी भाषा में लिखा हो लेकिन अंग्रेजी में अनुवादित हो, है ना, सर्वश्रेष्ठ एकल कथा साहित्य के लिए इस पुरस्कार को जो है दिया जाता है। लेखक और अनुवादक दोनों की उपलब्धियों को सम्मानित किया जाता है, मान्यता दी जाती है। जो 2024 में जेनी सरपेन, है ना, जेनी सरपेन बेक को मिला। और इनका जो उपन्यास था कैरोस के लिए मिला, है ना। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था माइकल हॉफमैन ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो वर्ष 2024 का ये अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कहें या फिर मैन बुकर पुरस्कार में कहें तो ये मिला। इसके बाद अगर अपन देखें तो वर्ष 2025 का बानू मुश्ताक को मिला है। बानू मुश्ताक लेखक हैं और इन्होंने जो लिखा है अपना उपन्यास हार्ट दिल,
हार्ट लैंप है ना, हार्ट लैंप के लिए इनको जो है पुरस्कृत किया गया है। और इसमें दीपा भास्की ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया, ठीक है। तो इसके लिए इनको जो है वर्ष 2025 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं वर्ष 2025 में ना, मतलब करंट में किसको जो है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है, तो हम बता सकते हैं भाई बानू मुश्ताक को मिला है। और बानू मुश्ताक ने कौन सी किताब लिखी है, हार्ट लैंप। दीपा भास्की ने इसको जो है अनुवादित किया अंग्रेजी में ना, जैसा कि अभी ने बताया कि भाई किसी भी भाषा में लिखा हो, अंग्रेजी में उसका अनुवाद किया हो, तो ऐसे व्यक्ति को जो है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है ना। इसमें भी 50,000 पाउंड की जो है राशि दी जाती है, और शॉर्टलिस्ट किए गए व्यक्ति को 2,500 है ना, 2,500 पाउंड दिए जाते हैं ना, 2,500 पाउंड दिए जाते हैं।